Hello, Namaskar, and welcome back to the Hope Tarot. My name is Dr. Sneha Jain and wishing you a very very happy new year. नया साल आपके लिए और आपके घर वालों के लिए बहुत हैप्पी, बहुत प्रॉस्परस, बहुत हेल्दी रहे। तो चलिए हम बात करते हैं इस हफ्ते की वीकली हॉरोस्कोप की। आई होप आपने अपना ईयरली प्रेडिक्शन ज़रूर चेक कर लिया हो यूट्यूब पे, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे आपके डेट्स, मूलांक के हिसाब से और आपके सन साइन के हिसाब से सारे प्रेडिक्शंस ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं। गो चेक देम आउट इफ़ यू हैव नॉट। बट आज का जो ये प्रेडिक्शन है वो हम 5 जनवरी से लेकर 11 जनवरी तक का कर रहे हैं, और मैं आपको बताऊंगी कैसा रहेगा ये टाइम आपके लिए, आपके सन साइन के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे लकी सन साइन एरीज के साथ और देखते हैं कि क्या होने वाला है एरीज के साथ इस हफ्ता। एरीज, ये जो हफ्ता है ये आपके लव लाइफ में बहुत सारा जस्टिस लेके आएगा। मतलब वो प्यार, वो पॉजिटिविटी जो आप बहुत समय से इंतज़ार कर रहे थे जिस चीज़ का, वो अब आपके पास आने वाला है, और ये आपको मेंटली भी बहुत अपलिफ्ट करके देगा, आपकी सिचुएशंस को इम्प्रूव करेगा। अगर मैं बात करती हूँ आपके करियर की, तो एक नया प्लान एग्जीक्यूट हो रहा है। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये इंडिकेट करता है कि एक नया प्लान, एक नया प्रोग्राम जो है वो सामने आएगा, और ये नया प्रोजेक्ट आपको पैसे भी बहुत दिलाएगा और खुशी भी बहुत लाएगा आपकी लाइफ में। तो करियर के लिए भी और लव लाइफ के लिए, दोनों के लिए टाइम बहुत अच्छा है। अगर आप अपना स्किन का ध्यान नहीं रखेंगे तो इस हफ्ता स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स या थोड़ा सा बर्न हो जाना जैसे सिचुएशन हो सकता है। यू हैव टू बी अ लिटिल केयरफुल ओवर देयर। बट ये हफ्ता आपके लिए एरीज एक अच्छा हेल्थ का हफ्ता भी होने वाला है। टॉकिंग नेक्स्ट अबाउट द टॉरस। टॉरस, आपके लिए इस हफ्ते में लव लाइफ में थोड़ा सा इमोशनल फील कर सकते हैं। आप मेंटली थोड़ा सा एग्जॉस्टेड भी फील कर सकते हैं, और अगर आप एक फीमेल टॉरियन है तो थोड़े से क्लिंगी हो सकते हैं रिगार्डिंग योर लव लाइफ। यू हैव टू बी अ लिटिल लेटिंग गो एंड थोड़ा सा ईजी रखना पड़ेगा अपने आप को, बिकॉज दैट इज द ओनली वे यू कैन सर्वाइव इमोशनली दिस वीक, बिकॉज इट इज एन इमोशनल वीक फॉर यू। अगर मैं बात करती हूँ आपके करियर की, तो नए डिसीजंस बन रहे हैं, नए डिसीजंस सामने आ रहे हैं, और नए डिसीजंस आपको पॉजिटिवली रिवोक कर रहे हैं। ये जो डिसीजंस हैं ये इनिशियली आपको थोड़ा सा अपरूटेड फील करवा सकते हैं, बट आपको आने वाले समय में एक हैप्पीनेस का सोर्स जो है वो देने वाले हैं। तो पैसा आएगा, अभी नहीं बट आगे इस पर्टिकुलर डिसीजन से। हेल्थ के लिए ये टाइम बहुत अच्छा और बहुत रिवॉर्डिंग रहने वाला है। नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ जेमिनाइज की, जेमिनाइज लव फ्रंट पे एक ऐसा एनर्जी दिखाई दे रहा है जहां पर एक नया बिगिनिंग या फैमिली फ्रंट पे एक्सपेंशन दिखाई देता है। ये एक्सपेंशन आपके लिए पॉजिटिव होने वाला है और आपको मेंटल स्ट्रेस से रिलीज देने वाला है। ये जो न्यू बिगनिंग है ये आपके करंट रिलेशनशिप में भी हो सकती है, या किसी नए इंसान का आपकी जिंदगी में आ जाना, लाइक फ्रेंड्स और लाइक फैमिली हो सकता है। अगर मैं बात करती हूँ आपके करियर की, तो आपके बॉस से या आपके कलीग से आपको एक मैक्सिमम बेनिफिट होता दिखाई दे रहा है। ये जो बेनिफिट है ये आपको स्ट्रेस से कम और एग्जीक्यूशन में ज़्यादा दिखाई देगा, और ऐसा भी कह सकते हैं कि इस टाइम पे आपको सक्सेस मिलने के पूरे पूरे चांसेस हैं। अगर मैं बात करती हूँ हेल्थ की, तो हेल्थ पहले से तो बेटर हो रही है, बट अभी भी किसी तरीके के गायनोकोलॉजिकल इश्यूज या किसी तरीके के किसी तरीके के बॉडी इश्यूज ऑन द सरफेस, मतलब स्किन इश्यूज टाइप की चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। कैंसेरियंस इस हफ्ता लव लाइफ में तो बहुत लकी नहीं हो रहा। ऐसा दिखाई देता है कि कोई आपको बहुत स्ट्रेस कर रहा है और कोई थर्ड पार्टी आपके सिचुएशन में बीच में आके कुछ फसाड क्रिएट कर रही है। ये जो थर्ड पार्टी है ये आपको थोड़ा मेंटली भी ड्रेन करने वाली है। ये कोई थर्ड पार्टी इन टर्म्स ऑफ अनदर फीमेल, अनदर मेल हो सकता है, या कोई रिश्तेदार, कोई फ्रेंड जो बहुत ज़्यादा आपके और आपके लवर के रिश्ते में इंट्रूड कर रहा है, वो आपको एक थोड़ा सा हार्ड टाइम दे सकते हैं। तो आपको इस थर्ड पार्टी से थोड़ा सा बच के रहना है, क्योंकि वो आपको नुकसान
पहुंचाने की पूरी कोशिश कर सकते हैं। करियर फ्रंट पे डिसीजन मेकिंग का टाइम है। कैंसेरियंस के लिए करियर में फ्लरिशिंग दिखाई दे रहा है। अगर आप एक फीमेल कैंसेरियन हैं और आप ये चीज़ सुन रही हैं तो आपको बहुत ही अच्छा रिवॉर्ड मिल सकता है और आपके लिए इस समय पे प्रमोशन, पॉजिटिविटी सब चीज़ मुझे दिखाई देती है। तो वो बहुत रिवॉर्डिंग फेज जो है वो एक तरीके से स्टार्ट हो रहा है। अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो एम्परर का कार्ड इंडिकेट करता है कि बहुत हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी टाइम है आपके लिए। अपने डिसीजंस थोड़े से लीजिए, अपने पिता की बात मानिए। अगर वो आपको हेल्थ से रिलेटेड कुछ गाइड कर रहे हैं तो उनकी या किसी बड़े आदमी की बात सुनना मैं हाईली रिकमेंड करूँगी। कैंसर के बाद हम चलते हैं लियोज पर। लियोज, आपके लिए लव लाइफ में सब चीज़ बहुत अलाइंड हो रही है। ऐसा दिखाई देता है कि लियोज के लिए ये टाइम बहुत हाईली एक्सप्रेशन का टाइम है, पॉजिटिविटी का टाइम है। जिस लियो की शादी नहीं हुई वो अब तय हो रही है। अगर आप मैरिड हैं तो टाइम अच्छा है, अगर आप एक रिलेशनशिप में हैं तो टाइम अच्छा है, और अगर रिलेशनशिप में नहीं भी है तो नया रिलेशनशिप ज़रूर बनेगा। अगर मैं बात करूं करियर की तो यहाँ प्रॉब्लम है। आपके लिए एक 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड इंडिकेट करता है कि लड़ाई, झगड़ा, नेगेटिविटी, बहुत ज़्यादा सर्कमस्टेंशियली नेगेटिव हो जाना, ये सब मैं देख सकती हूँ। मेरे को ये भी समझ आता है कि इस समय पे आप लोग आपको थोड़ा सा डॉग चेज वाले सिचुएशन में डाल सकते हैं, आपकी बिचिंग कर सकते हैं और आपको थोड़ा ट्रबल एट द वर्क फ्रंट दिखाई देता है। अपने आप को थोड़ा सा ईजी रखें क्योंकि कोर्ट कचहरे में फंसना या इस प्रकार की प्रॉब्लम भी आ सकती हैं। अगर मैं बात करती हूँ आपके हेल्थ की तो हेल्थ में आप मेहनत ज़रूर कर रहे हैं, ये मेहनत रंग भी ला रही है। आपकी हेल्थ जो है वो ऑल टुगेदर अच्छी रहने वाली है और मेंटली भी एक अपलिफ्टमेंट का समय है। थोड़ा सा बस करियर में ढीला है, बाकी आपको थोड़ा इजी ही रहेगा। नेक्स्ट व्हेन वी टॉक अबाउट द वर्गोज आपकी तो लव लाइफ में 4 चांद लग रहे हैं। ऐसा दिखाई देता है कि लव लाइफ के लिए ये समय बहुत अच्छा और बहुत प्लीजेंट है। आपको मेंटली बहुत इंपॉर्टेंट फील करवाएगा आपका पार्टनर, बहुत सिक्योर्ड रिलेशनशिप में आप जाएंगे और ये जो सिक्योरिटी है ये आपको बहुत वॉल्यूम्स में पॉजिटिव फील कराने वाली सिक्योरिटी है। तो ऑल टुगेदर लव लाइफ में तो बहुत ही सुंदर सर्कमस्टेंस है। करियर में फॉरेन अपॉर्चुनिटीज आने की फुल चांसेस है। फॉरेन अपॉर्चुनिटीज आपको ना ही पॉजिटिव करेंगी बट पैसा दिलाएंगी। तो अगर फॉरेन लैंड से एसोसिएटेड कुछ भी काम अटका हुआ था तो अब वो एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ के फॉर्म में सामने आ रहा है। अगर वर्गोज में आपके हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ की तरफ आपके पूरे एक्शंस हैं और आप कंप्लीट कंट्रोल में हैं। ये जो कंट्रोल है आपको आगे जाके एक बहुत ही वेल्दी और बहुत ही हेल्दी बॉडी दिलाने वाला है। लीब्रास द लवर्स का कार्ड लव लाइफ में इंडिकेट करता है कि प्यार बरस रहा है और ये जो प्यार है ये आपके लिए पिछले कुछ हफ्तों से बहुत लकी रहेगा। आपकी फैमिली में आपके रिलेशनशिप्स बहुत कॉर्डियल होंगे, आप नए फ्रेंड्स बनाएंगे और लवर तो आपको बहुत स्पेशल फील करवाएगा। अगर मैं बात करती हूँ आपके करियर की तो करियर में स्टेबिलिटी तो दिखाई देती है बट कुछ इमोशनल डिसीजंस की वजह से आप थोड़े से मिसकंडक्टेड या मिसडायरेक्टेड हो सकते हैं। अपने आप को कंट्रोल में रखना इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि करियर में इमोशनल डिसीजंस का कोई रोल नहीं। अगर मैं बात करूं हेल्थ की तो ज़्यादा अपने आप को पुश ना करें इस हफ्ता। अब इस हफ्ता आप अपने हेल्थ पे इजीली ध्यान दें, थोड़ा रेस्ट करें, थोड़ा सा सोएं, प्रोकास्टिनेट ना करें और थोड़ा अपने आप को सेफ जोन में रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर अब मैं लिब्रास के बाद बात करूँ स्कॉर्पियंस की तो स्कॉर्पियंस के लिए बहुत ही अच्छा समय है, घूमने फिरने का समय है। आपका जो लवर है वो आपके साथ हो सकते हैं और आपके लिए ट्रैवल प्लान्स अपने मैरिड वाइफ के साथ, अपने लवर के साथ पॉसिबल है और ये आपको मेंटली भी बहुत सिक्योर फील कराएगा। अगर मैं बात करती हूँ आपके करियर फ्रंट की तो करियर फ्रंट पे किसी बात से आप अपसेट ज़रूर हैं बट दैट डज नॉट मीन लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं बट हाँ ठीक है, थोड़ा सा सेंटिमेंटल आप, मुझे नहीं पता क्यों हो रहे हैं, शायद आपका मन नहीं है काम करने का, तो थोड़ा सा आपको ईजी रहना पड़ेगा। ऑफकोर्स हेल्थ फ्रंट इज एब्सोल्युटली गुड, कोई परेशानी नहीं दिखाई देती, हेल्दी है, वेल्दी है और दिमाग भी बहुत स्टेबल है आपका। सैजिटेरियस द किंग ऑफ कप्स, मतलब
आपके लव लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। एक बहुत ही स्मूथ और बहुत ही पॉजिटिव लव लाइफ इंडिकेटेड है। और इस समय पे आपका मेंटल जो प्रेशर है या जो मेंटल नेगेटिविटी एसोसिएटेड थी पहले जो अनस्टेबल कनेक्शन की वजह से, वो अब स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। पैसे को उड़ाइए मत। करियर फ्रंट पे पैसे को बचाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज अगर आपने फाइनेंसेस को थ्रो आउट करा तो वो आपके पास वापस नहीं आएंगे। थोड़ा सा माइजर एटीट्यूड लेके चलें और पैसे को कंजूसी से बचाने की कोशिश करें। अगर मैं बात करूँ हेल्थ की, तो हेल्थ पे आप कुछ मेजर डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं। जो चीज़ है वो वैसी की वैसी चली जा रही है और वो उसी प्रकार से आगे आगे बढ़ी जा रही है। तो थोड़ा सा मैं बोलूँगी कि यहाँ पर एक स्टैंड लेने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका हार्ड वर्क आपके सक्सेस से या आपके बॉडी शेप से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना आप उसमें डालेंगे उतना वो आपके लिए वापस लाएगा। सैजिटेरियस के बाद कैप्रिकॉर्न की अगर मैं बात करूं, तो कैप्रिकॉर्न तो प्यार में दीवाने हो रहे हैं। ऐसा दिखाई देता है कि एक न्यू फेज एट लव फ्रंट है, और ये जो न्यू फेज है ये आप किसी को प्रपोजल के फॉर्म में दे रहे हैं, अपने घर पे एक पॉजिटिव माइंडसेट के फॉर्म में दे रहे हैं, अपने रिलेशनशिप्स को सिक्योर करने के फॉर्म में दे रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा टाइम है एज फार एज दीज एनर्जीज आर कंसर्न, एंड लव के लिए बहुत पॉजिटिव। आपके मनी के लिए भी ये टाइम अच्छा है। फाइनेंशियल अलग अलग सोर्सेज से पैसा आने के चांसेस हैं, एंड इनफैक्ट ये जो सोर्सेज होते हैं ये कहीं ना कहीं आपके फैमिली सोर्सेज भी हो सकते हैं, जहाँ से आपको पैसा आएगा। और मम्मी के साइड से या मम्मी की तरफ से कोई तोहफा मिलना भी हाईली इंडिकेटेड है। हेल्थ बहुत अच्छी चल रही है, आप शेप में हैं, और इनफैक्ट आपका शेप और आपकी पॉजिटिविटी ऑल टुगेदर बढ़ रही है समय के साथ। एक्वेरियस लव के लिए तो बहुत अच्छा समय दिखाई दे रहा है। 3 ऑफ कप्स मतलब सेलिब्रेशन, शादी हो रही है, शादी तय हो रही है, शादी में पॉजिटिविटी आ रही है, फैमिली एक्सपेंशन हो रहा है। तो अगर मैं बात करूँ लव की, तो वो बहुत ही पॉजिटिवली फ्लो कर रहा है। अगर मैं बात करती हूँ करियर की, तो जजमेंट आपके फेवर में है। तो कोई पुराना कोर्ट केस या कोई ऐसी कोर्ट कचहरी का सिचुएशन जो पहले खत्म हो गया था, अब जाके वो इम्बाइब हो रहा है, रीइंस्टॉल हो रहा है और नेगेटिविटी खत्म हो रही है। ऐसा दिखाई देता है कि आपका प्रमोशन भी इस हफ्ता आपके नज़र में आ सकता है। अगर मैं बात करती हूँ हेल्थ की, तो आप खुद ही ज़्यादा सोच रहे हैं और अपने हेल्थ को ब्लॉक कर रहे हैं। मेरे हिसाब से आपकी तरफ से अगर आप एक्शंस लेंगे तो हेल्थ आपका पॉजिटिवली आपका साथ देगी। एक्शंस की वजह से साथ देना हाईली रिकमेंडेड है। एंड लास्टली द पाइसेस 10 ऑफ कप्स। 10 ऑफ कप्स मतलब फैमिली टाइम, हैप्पीनेस, प्रोस्पेरिटी, प्रोग्रेस, और इनफैक्ट ये भी इंडिकेट करता है कि आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं इन ऑल द स्टेट्स एंड इंडिकेशंस। अगर मैं बात करती हूँ करियर की, तो करियर पे थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है सिचुएशन, क्योंकि कोई बैड न्यूज़ या कोई टावर फॉलिंग टाइप का सिचुएशन दिखाई देता है। और इसमें एक प्रॉब्लम है, क्योंकि इसमें आपको मेंटली भी बहुत ज़्यादा करियर के कारण स्ट्रेस हो सकता है, या आपके तरफ से पैसे का नुकसान हो जाना बहुत हाईली रिकमेंडेड है। प्लीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रख के चलें। हेल्थ भी ज़्यादा साथ नहीं दे रही इस हफ्ता, थोड़ा इमोशनली इम्बैलेंस्ड है क्योंकि करियर फ्रंट पे स्ट्रेस है, बट आपको अपने आप को थोड़ा मेंटेन करना पड़ेगा। खाने पीने का ध्यान रखें, जीआई इश्यूज हो सकते हैं स्पेसिफिकली इस समय पे। तो ये आपका हफ्ता था आप सभी के लिए। आई रियली होप दैट आप सबका एक बहुत ही सिक्योर्ड, एक बहुत ही अच्छा 2026 बीते। और आगे आगे के लिए जो भी रिकमेंडेशंस मैं अपने इंस्टाग्राम द होप टैरो पे देती रहती हूँ उनको फॉलो करते रहिए। यूट्यूब पे भी शॉर्ट्स डालती रहती हूँ, बट इंस्टाग्राम पे एक एज ओवर सिचुएशन ये है कि आपको एक 1 फ्री टैरो क्वेश्चन मिलता है। अपना फ्री टैरो गाइडेंस जानने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर डीएम करें और जानिए अपना 1 फ्री टैरो क्वेश्चन। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, प्लीज लाइक, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई YouTube channel. We are growing as a family, and it's going to be like a very cozy, cute and a very comfortable community together. So chaliye, all the very best and have a wonderful week ahead.